जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन मास की एकादशी आमल की एकादशी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास में दो एकादशी आती हैं। हर एक एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसे ही फाल्गुन मास में पड़ने वाली आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन रंग पंचमी का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में आमल की एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। आमल की एकादशी का व्रत काफी खास माना जाता है। माना जाता है कि आमल की एकादशी आंवले के पेड़ की उत्पत्ति से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को रचा था। इसके साथ ही आंवले के वृक्ष का भी जन्म हुआ था। माना जाता है कि आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आंवले के पौधे को लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि आंवले की एकादशी का व्रत बेहद ही फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। साथ ही एकादशी व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के अलावा शिव जी और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन महादेव माँ गौरी के साथ गुलाल की होली खेलते हैं, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, तब श्री हरि ने आंवले के वृक्ष की भी उत्पत्ति की थी। इस एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में आंवले का पौधा लगाने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही व्रत करने वाला राजयोग और सुख समृद्धि प्राप्त करता है। आंवल की एकादशी पूजा विधि। आंवल की एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में अर्पण करना चाहिए। आंवले के वृक्ष का धूप दीप चंदन रोली पुष्प अक्षत आदि से पूजन कर किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगले दिन स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को कलश वस्त्र और आंवला आदि का दान जरूर करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करना चाहिए। आंवल की एकादशी 2023 तिथि और शुभ मुहूर्त। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 मार्च को सुबह 6:39 से प्रारंभ होगी और अगले दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 3 मार्च को सुबह 9:01 तक है। उदया तिथि के हिसाब से आंवल की एकादशी 3 मार्च 2022 को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ समय सुबह 6:45 से सुबह 11:06 तक। इस बार आंवल की एकादशी पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें पहला है सर्वार्थ सिद्धि योग, दूसरा है सौभाग्य योग और तीसरा है शोभन योग। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:45 से दोपहर 3:43 तक है। सौभाग्य योग सुबह से लेकर शाम 6:45 तक रहेगा और तीसरा शोभन योग शाम 6:45 से शुरू हो जाएगा। आंवल की एकादशी का पारण का समय होगा 4 मार्च को सुबह 6:44 से सुबह 9:03 तक। आइए जानते हैं कुछ बेहद ही खास उपायों के बारे में। यदि जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या है तो आंवल की एकादशी या रंगभरी एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करें, फिर शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद तांबे या पीतल के पात्र में जल भरकर शिव जी का अभिषेक करें। आखिर में अबीर और गुलाल चढ़ाएं। साथ ही शिव जी के से सारी आर्थिक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। आपके जीवन में तेजी से धन दौलत बढ़ने लगेगी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और उन्हें आंवला अर्पित करें। ऐसा करने से कर्ज की समस्या से जल्द मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करना चाहिए और उनका श्रृंगार सफेद चंदन और बेलपत्र इत्यादि से करना चाहिए। साथ ही उन्हें गुलाल और अबीर अर्पित करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आर्थिक वृद्धि होती है। विवाह संबंधी बाधाओं से बचने के लिए रंगभरी एकादशी के दिन उपवास रखें। सूर्यास्त के बाद भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा करें। पूजा के बाद उनको गुलाबी रंग का अबीर अर्पित करें। सुखद वैवाहिक जीवन की भगवान शिव से प्रार्थना जरूर करें।
रंग भरी एकादशी के दिन मध्य रात्रि में शिव जी की पूजा करें। शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद लाल, पीला और सफ़ेद रंग का अबीर शिव जी को अर्पित करें। फिर इसके बाद में ओम हम जूम सहे मंत्र की 11 माला जाप जरूर करें। भगवान शिव जी आप सभी की सभी परेशानियां दूर करेंगे और भगवान श्री कृष्ण का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।